कर जी करता है उड़ जाओ, गुरु प्रेम के बादल बनी कर हरि मन की प्यास बुझाओ। सती करीमों की सरगम ने गुड़ गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, थे एक नजर के प्यासे, चरणों में समा लिया। आप का शुक्रिया, आप का शुक्रिया। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य परम दिवाकर आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की जय। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, देश का सुप्रसिद्ध कार्यक्रम सम्यक समाधान, और आज हम सब प्रतिदिन की भांति यहाँ उपस्थित हुए हैं। सम्यक समाधान में देश विदेश के हर व्यक्ति के इतने प्रश्न आते हैं जिनका समीचीन विकल्पों का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी द्वारा किया जाता है। हर रोज एक ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका हमारे मन में भी ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं और हमें भी समाधान मिलता है। उन विकल्पों का समाधान पाने के लिए और आप सभी के मन में उठ रहे उन विकल्पों का भी समाधान पाने के लिए हम सब देख रहे हैं हम सब श्रवण कर रहे हैं मुनि श्री की वाणी। मुनि श्री की वाणी एक तो पंचम काल में मिलना ही, गुरुवाणी सुनना ही बहुत दुर्लभ हो गई है। इसी प्रकार आज हम चलते हैं इस कार्यक्रम को लेकर और मुनि श्री द्वय के चरण में बारंबार नमोस्तु करते हुए और मुनि श्री प्रणत सागर महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आप कार्यक्रम को संचालन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। राजीमतिया प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनिरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया ददान तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अज्ञान तिमिर को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक्त का प्रकाश परिपूरित कर रहे हैं। क्योंकि यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो क्रिया और श्रद्धा भी समीचीन सम्यक नहीं हो सकती है। और उस ज्ञान को सम्यक करने के लिए अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करना नितांत आवश्यक है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम अपने अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती सुषमा जैन, राकेश जैन मड़ौरा उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी धर्म ध्यान क्या है, और जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं है वह धर्म ध्यान कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य
पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। चिंता का निरोध करते हुए अपने मन को एकाग्र कर लेना, इसका नाम ध्यान है। चाहे मन को, चित्त को एकाग्र करते समय वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, जिस प्रकार का वह ध्येय हुआ करता है उस प्रकार का वह ध्यान होता है। अगर किसी भी अशुभ वस्तु का राग द्वेष कषायों से युक्त ध्येय को प्राप्त किया जाता है तो वह आर्द्र रौद्र रूपी अशुभ ध्यान कहा जाता है, जो कि संसार के लिए निमित्त है। और वही अगर ध्येय शुभ है या शुद्ध है तो वह शुभ ध्यान की श्रेणी में आता है। जैसे कि अगर मात्र आत्मा से आत्मा का, आत्मा में जो चिंतन किया जा रहा है, आत्मा को ध्याया जा रहा है, वह उस शुद्धात्मा का चिंतन करना, ये शुक्ल ध्यान का लक्षण कहा जाता है। पर वही जब शुद्धात्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके पहले जो शुभ क्रियाओं में या शुभ कार्यों में जो मन को, चित्त को एकाग्र किया जा रहा है, उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने धर्म ध्यान कहा है। क्योंकि 4 ध्यानों में से आर्द्र रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान कहे जाते हैं और धर्म शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान कहे जाते हैं, जिनके निमित्त से, यानी कि शुभ ध्यानों के निमित्त से कर्मों की निर्जरा होती है और उस कर्मों की निर्जरा होने के निमित्त से वो ही मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी साधन कहे जा सकते। और विशेषता से उस धर्म ध्यान को भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जिन जीवों को धर्म की क्रियाओं की या आगम ग्रंथों का गहरा ज्ञान नहीं भी है तो भी वह अपने जीवन में उस धर्म ध्यान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि धर्म ध्यान कोई आगम ग्रंथों का मात्र चिंतन करना ही नहीं है, अपितु उस शुभ कार्यों के निमित्त से, शुभ ध्येयों के निमित्त से जो भी चिंता का निरोध करते हुए अपने मन में वह शुभ कार्यों के प्रति जो चिंतन चल रहा है, शुभ लक्ष्य को लेकर एक चिंतन की प्रक्रिया चल रही है, वह परिपूर्ण रूप से एकाग्र करने वाली क्रिया को ही, मन की एकाग्रता को ही ध्यान कहा, और वो भी धर्म ध्यान की श्रेणी में। और उसके जो 4 पाए धर्म ध्यान की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उसे बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार से है: विपाक विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय और वह संस्थान विचय। उन 4 ध्यानों में से सबसे पहला ध्यान है आज्ञा विचय, यानी कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, भले ही आगम का ज्ञान नहीं है पर जिनेंद्र भगवान का ज्ञान है, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान है, और सामान्य इतना ज्ञान तो होता ही है। 7 तत्व है, 6 पदार्थ है, 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, आदि आदि, इनका भी सामान्य ज्ञान है। या ये भी नहीं है, इतना भी श्रद्धान है कि जिनेंद्र भगवान ने, हमारे देवशास्त्र गुरु ने जो कहा है वही परम सत्य है और उनकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। ऐसा चिंतन करते हुए तत्वों का निर्णय भी कर लेना, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में पहला धर्म ध्यान कहा, जो कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। जो जिनेंद्र भगवान की, गुरु की, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा है, उसको सर्वथा स्वीकार कर लेना, सर्वथा उसे ग्रहण करते रहना, इसका ही नाम परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आगम को बहुत गहरा ज्ञान होने से ही वह धर्म ध्यान हो। साथ में जो दूसरा ध्यान भी कहा है विपाक विचय, वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में ही, आगम के ग्रंथों को, रहस्य को समझने से ही प्राप्त हो, जरूरी नहीं है। माना कि किसी व्यक्ति को देखा, वह बहुत कष्ट में है, दुखी है, परेशान है, ऐसी अवस्था में अगर उसके दुखों को देखकर, उसके कर्म के उदय को देखकर ये विचार किया कि कितना दुखी बेचारा जीव है, मिथ्या दृष्टि है, कर्मों के निमित्त से परेशान है, ये उसके कर्म का ही विपाक चल रहा है, ऐसा चिंतन करना। माना कि रास्ते से जाते जाते किसी बकरे की बलि चढ़ रही थी, किसी दुकान में वो उल्टे लटके हुए मुर्गे आदि दिखते हैं, तो उनको देखकर उनको बचाने की जगह, माना कि पुरुषार्थ करने के बाद भी बचा नहीं पा रहे, तब ये चिंतन करना कि कैसा कर्म का उदय आया है, कहीं ना कहीं उसने पिछली पर्याय में कुछ ऐसी गलती की थी जिस कारण से ये कर्मों का विपाक, कर्मों का उदय आया है। ये चिंतन करना
दूसरे नंबर का विपाक विचय धर्म ध्यान। तीसरे नंबर का जो अपाय विचय धर्म ध्यान है, उपाय विचय धर्म ध्यान है, वह इस प्रकार से है कि ये जीव कैसे बचेगा और प्रभु से ये प्रार्थना करना कि ये दुख में है, परेशानी में है, उसका ये स्थान बदल जाए या उसकी अवस्था बदल जाए, क्या किया जा सकता है आदि, उसके सुख के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में जो चिंतन है वह तीसरे नंबर का ध्यान है। और चौथे नंबर का जो संस्थान विचय धर्म ध्यान है, उस विषय में तो फिर भी कहा जा सकता है कि वहाँ कुछ न कुछ अंशों में आगम का ज्ञान चाहिए पड़ेगा, पर उसके भी यानी कि चौथे धर्म ध्यान संस्थान विचय धर्म ध्यान की भी जो अनेक भेद कहे गए हैं, उनमें से भी जरूरी नहीं है कि सभी भेदों के लिए आगम का परिपूर्ण ज्ञान हो। वहाँ भी जो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान की व्याख्या की गई है, उसमें भी सामान्य रूप से आपने जो 10 लक्षण का शिविर शायद आपने मड़ावरा में प्राप्त देखा था, उसमें जो ध्यान की कक्षाएं लगती थी प्रातः काल में, वहाँ विशेष रूप से इन संस्थान विचय धर्म ध्यान के निमित्त से नमो अरिहंताणम पद का चिंतन करना, ये पदस्थ ध्यान कहा जाता है। जो अरिहंतों का रूप है उसको समझना, उनका वह रूपस्थ ध्यान कहलाया जाता है। भले ही निश्चय से ये संस्थान विचय धर्म ध्यान श्रावकों को नहीं हो सकता, पर व्यवहार की अपेक्षा से वहाँ तक पहुँचने के निमित्त से उपचार कथन करते हुए श्रावकों को भी ये संस्थान विचय चौथा धर्म ध्यान हो सकता है। इसलिए सारांश इतना ही है, जरूरी नहीं है कि धर्म ध्यान परिपूर्ण रूप से बहुत ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर ही हो, सामान्य ज्ञान होने पर भी, पर वह श्रद्धा के साथ है। सम्यक ज्ञान है तो वह आगम का सामान्य ज्ञान होने पर भी, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होने पर भी वह धर्म ध्यान हो सकता है, जिसका स्वरूप, जिसके प्रभेद और उसकी उपयोगिता आदि संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से सुदर्शन गुलालकरी परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जाने अनजाने में हमसे दूसरों की बुराई होती रहती है, तो उससे कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो प्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा या किसी के भी द्वारा बुराई की जा रही है, कहीं ना कहीं उसका बोध होता है, क्योंकि जानते हुए अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, तो विश्वास मानना उसके निमित्त से आप विशेष पाप का आश्रयबंध करें। इसलिए कम से कम जान कर बुद्धिपूर्वक किसी की बुराई करना, इससे तो आप अवश्य ही बच सकते हैं। जैसे ही हमें दूसरे की बुराई में आनंद आने लग जाए, या दूसरे की कमियां, दूसरे की निंदाएं हमें दिखने लग जाए या सुनने में आ जाए, तो जान के तो हम इस दोष से अवश्य ही बच सकते हैं। हाँ, अनजाने में जो दोष हो रहे हैं या अनजाने में किसी की बुराई हो रही है, वहाँ तो फिर भी समझ में आता है कि अनजाने में हो रहा है, पर जहाँ जान के किया जा रहा है वह तो ऐसा है नहीं है कि इतने बालक या इतने हम अबोध नहीं हैं कि हमें ये बोध नहीं है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अवश्य समझे कि जब हम ये बुद्धिपूर्वक जान रहे हैं कि हमसे बुराई हो रही है, तो कम से कम जानकर होने वाली जो बुराई है उसको तो आप बुद्धिपूर्वक रोक ही सकते। हाँ, क्वचित कदाचित कभी अनजाने में बुराई हो रही है, कभी कभार ऐसे होता है कि बुराई होते होते या कुछ अच्छाई करते करते अचानक से किसी की बुराई निकल जाती है। आदि आदि कार्यों में हम अवश्य ही उसे रोकने के लिए पुरुषार्थ इस प्रकार से कर सकते हैं कि बुराई का फल व्यक्ति को किस प्रकार से मिलता है, इसका ज्ञान करते हुए हम उससे बचने का प्रयास कर सकते। ये भी परम सत्य है कि इकट्ठा सोच के हम ये निर्णय करें कि नहीं, हम आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर फिर भी क्वचित कदाचित कभी अनजाने में हो भी सकती, तो उसके लिए माना कि अगर कहीं गलती हो गई है, भूल हो भी गई है, तो उस जाने अनजाने के समय में दूसरे की जो बुराई की जा रही है उसके लिए गुरु के पास पहुंचकर साक्षात कभी न कभी उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करे, तो ही उन दोषों से बचा जा सकता है। चाहे जाने में चाहे अनजाने में, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक किसी भी प्रकार से अगर बुराई की गई है, और स्वाभाविक सी बात है घर संसार और ये गृहस्थी आदि में होने
होने से, परिवार आदि में, समाज आदि में होने से, जाने अनजाने में कई बार जीवों की बुराई, लोगों की बुराई हुआ ही करती है। तो ऐसे दोषों से बचने के लिए साक्षात गुरु के पास पहुंचकर कभी उसके जाने अनजाने के निमित्त से उन बुराइयों से बचने के लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करें। नियम से उन दोषों से आप बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए देवेंद्र जैन नायक, बानपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या शरीर के किसी विशिष्ट स्थान पर आत्मा होती है या पूरे शरीर में विद्यमान रहती है? अगर पूरे शरीर में विद्यमान है तो शरीर का कोई अंग अलग हो जाने पर निर्जीव क्यों हो जाता है? और अगर किसी लघु स्थान पर आघात होने पर पूरा शरीर निर्जीव हो जाता है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आत्मा शरीर के किसी एक विशिष्ट अंग में नहीं होती, किसी विशिष्ट एक स्थान पे नहीं होती, अपितु परिपूर्ण रूप से पूर्ण शरीर में, यानी पूर्ण शरीराकार ही आत्मा का आकार हुआ करता है। किसी भी प्रकार से शरीर से वह भले ही न्यून है, छोटी है, पर जैसा शरीर का आकार होता है वैसा ही बिल्कुल आत्मा का आकार होता है और लगभग उतना ही आकार आत्मा का ही हुआ करता है। किसी भी प्रकार से जो ये मिथ्या कल्पनाएं वर्तमान में देखने में आती है, कोई आत्मा को राई के बराबर मानता है, कोई अल्हाद चक्र के बराबर मानता है, कोई अंगुष्ठ प्रमाण मानता है, तो ऐसा कहीं भी आगम प्रमाण नहीं है। आगम प्रमाण तो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे किसी सरसों में या तिल में तेल हुआ करता है, बिल्कुल वैसे ही इस शरीर में वर्तमान में जीव के साथ ही आत्मा हुआ करती। इसलिए वह सर्वांग में ही होती है, ये स्वीकार करना होगा। पर यह भी समझना होगा कि किसी अंग विशेष को, यानी उंगली, हाथ, पैर इतना टूट जाने पर वह शरीर तो, यानी जो हिस्सा हाथ, अगर उंगली या हाथ टूटा है तो उतना टूटने पर वह तो निर्जीव होता है, क्योंकि जो आत्मा के प्रदेश थे, जो पूर्ण बड़ी आत्मा थी, वह जैसे ही उंगली आदि टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, उसमें से अपने आत्मा के प्रदेशों को पुनः मूल शरीर में खींच लिया जाता है। और जितना भाग टूटा था, माना कि इतनी उंगली टूटी है, तो इसमें जो आत्मा के प्रदेश थे वह आत्मा के प्रदेश पुनः यहाँ संकुचित होते हैं, शरीर इतना कम हो गया, वह निर्जीव हो गया। पर कभी कभी जैसे हार्ट अटैक आता है, उस एकदम से हृदय में घात होने पर, भले ही कहने के लिए वह लघु स्थान है, पर वहाँ अटैक आने पर या कुछ ऐसा जोर से घात होने पर कहीं ना कहीं प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि जो शरीर का मुख्य रूप से संचालन आदि किया जाता है, जो कि रक्त प्रवाह, ब्लड प्रेशर आदि को सर्कुलेट करना, शुद्धिकरण करना आदि का काम जिसके द्वारा होता है, उसका नाम हृदय है। तो ऐसे कुछ नाजुक अंग हुआ करते हैं जिनके निमित्त से शरीर का लगभग कंट्रोल किया जाता है। भले ही बुद्धि कितनी काम की हो, पर बुद्धि के निमित्त से, यानी मस्तिष्क के निमित्त से कभी भी पूरे शरीर का संचालन भले ही होता है, पर उसमें पूरा प्राण नहीं होता, जैसे कि हृदय आदि में होता है। कभी कभी देखने में भी आता है, किसी की बुद्धि नहीं चलती है, किसी का दिमाग नहीं चलता है, फिर भी वो जीवन जीता है। तो कहीं ना कहीं ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि ये किसी अंग विशेष में आत्मा नहीं है, पर पूरे सर्वांग में है। पर फिर भी जैसे हृदय है, तो उसके द्वारा ही शरीर का आधे से ज़्यादा संचालन ब्लड प्रेशर आदि आदि के निमित्त से किया जाता है। इसलिए उसमें घात होता है, उसमें आघात होता है, तो अपने आप वह जीव निर्जीव हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस विषय में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पर ये परम सत्य है कि जीव आत्मा किसी भी प्रकार से छोटी नहीं है। जैसा जैसा जिसका शरीर होता है उतने आकार की होती है। चींटी में अगर है तो चींटी के ही आकार की, हाथी में है तो हाथी के आकार में। जो आत्मा के प्रदेश फैलना, विस्तार होना, संकुचित होना, ये आत्मा की शक्ति होने के कारण से ही ये सब कुछ देखने में आता है। और ये भी परम सत्य समझे कि किसी लघु स्थान हृदय आदि में ही घात होने से यहाँ
प्रभाव होने से ही वह आत्मा पूर्ण ही शरीर से निकल जाती है। जब आत्मा शरीर से पूर्ण निकलकर दूसरी पर्याय में पहुंचती है तो ही वह पूर्ण शरीर निर्जीव कहा जाता है। अन्यथा छोटे छोटे अंग, हाथ पैर आदि निकलने पर वह आत्मा के प्रदेश पुनः मूल शरीर में आ सकते हैं। माना कि किसी की गर्दन अलग हो गई तो वहाँ तो जो संचालन, शरीर का संचालन करने वाला मस्तिष्क था, बुद्धि थी, वही नष्ट हो जाने से, उसका बैलेंस ना बनने के कारण से आत्मा के प्रदेश वहाँ से निकल के अन्यत्र पहुँचते हैं। वहाँ तो मृत्यु होती है, शरीर निर्जीव होता है। पर हाथ पैर उंगली आदि ऐसे अवयव अंग टूटते हैं तो वह मात्र वहाँ के आत्मा के प्रदेश पुनः मूल शरीर में आकर शरीर तो जिंदा रहता है पर बचा हुआ टुकड़ा निर्जीव हो जाता है। ये आत्मा के विशेष गुणों के निमित्त से ही होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए किरण जैन, गाडरवारा, मध्य प्रदेश से ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। सुप्रभ सागर जी के श्री चरणों में मेरा त्रिकाल नमन और वंदन। मैं गाडरवारा से किरण नायक। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैंने मुनिस्मृतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन से 21 दिन का मुनिस्मृतनाथ भगवान का विधान 21 दिन का संकल्प लेकर शुरू किया है, पर मेरी बहन ने बोला कि बिना गुरु से आज्ञा लिए या उनसे पूछे बिना नहीं करना चाहिए। मेरी शंका का समाधान करें गुरुदेव। माँ, ये तो परम सत्य है कि जो भी व्रत नियम आदि लिया जाता है वह गुरु साक्षी पूर्वक ही लिया जाता है। पर क्वचित कदाचित व्रत करना है, नियम कर लेना है और उस समय पर गुरु सामने नहीं है तो हम उस व्रत को लेते हुए, नियम को प्रारंभ करते हुए पुनः जब भी हमें गुरु मिले, गुरु के दर्शन हो या हम जो गुरु के पास पहुँचे तो उस नियम को, उस व्रत को पुनः दोहराते हुए उस संकल्प को दृढ़ करने की आवश्यकता। क्योंकि जो गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया व्रत होता है, गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया नियम होता है, वह विशेष विशेष महानता को देने वाला होता है, विशेष विशेष पुण्य को देने वाला होता है। क्योंकि व्यक्ति तो अपने मन से कोई भी व्रत, कोई भी नियम ले ले, जब चाहे ले ले, जब चाहे छोड़ दे, पर उसके निदान के लिए यानी उसके दोषों से दूर होने के लिए आगम में ये व्यवस्था लिखी है कि जो भी उसका निराकरण किया जाता है वह परिपूर्ण रूप से गुरु के साक्षी पूर्वक ही किया जाता है। इसलिए उत्कृष्ट मार्ग तो गुरु साक्षी पूर्वक ही व्रत नियम लेने का है। पर अगर वह उत्कृष्ट मार्ग का परिपालन नहीं हो पा रहा है तो आप जघन्य की अपेक्षा से, क्योंकि आगम की अनेक विधियाँ, व्रतों की अनेक विधियाँ लिखी गई है, उसमें से जघन्य विधि यह है कि हम अपनी अनुकूलता से व्रत ले ले, नियम ले ले और उसका परिपालन करते समय अगर हमें किसी गुरु का सानिध्य मिले, सन्निधि मिले तो हम वहाँ पहुँचकर उनके सामने उसका निवेदन करते हुए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमें परिपूर्ण रूप से उस व्रतों को उत्कृष्ट कर सकते हैं। अगर आपने व्रत प्रारंभ कर ही लिया है, विधान करने का संकल्प करते नियम प्रारंभ कर ही लिया है तो अब ये विकल्प ना पाले, ना उसे बीच में छोड़ने का प्रयास करें। जो आपने शुरू कर ही दिया है तो आप अब उसको पूर्ण रूप से कर ले और जब साक्षात गुरु के पास पहुँचे तब श्रीफल चढ़ाते हुए उस व्रत के बारे में, उस नियम के बारे में उनका आशीर्वाद पुनः ग्रहण कर ले। क्योंकि पहले नहीं सही, बाद में आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है तो भी ठीक है। तो जघन्य प्रकार से उस विधान को, उस व्रत को, नियम को आप अवश्य ही पूर्ण करें, पर गुरु की आज्ञा नहीं ली थी इसलिए बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, उसे परिपूर्ण रूप से पूर्ण करें और जब आपकी अनुकूलता हो तब गुरु के पास पहुंचते हुए उसके लिए आशीर्वाद और भी मार्गदर्शन प्राप्त करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। और आज के अंतिम प्रश्न के लिए प्रथम जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है, जैन धर्म में आंकड़ों के अनुसार 1500 लड़के और 900 लड़कियां विवाह योग्य हैं, तो यदि 600 अन्य समाज की लड़कियां
को जैन बनाते हैं तो उसमें क्या दोष है? नमोस्तु गुरुदेव। आंकड़ेवारी कुछ भी हो, पर आंकड़ेवारी से और किसी भी प्रकार के संख्या मान से जीवन और धर्म नहीं चलता। धर्म भिन्न विषय है और आंकड़ेवारी भिन्न विषय है। आंकड़ेवारी तो जीवों को और व्यक्तियों को और विशेष करके भारतीयों को बहुत कुछ बताती है और वास्तविकता कुछ और ही हुआ करती। जैसे कि भारत की जीडीपी हो आदि आदि जो भी कागज़ों पर आंकड़ेवारी आती है वह वास्तविकता से कई अधिक भिन्न होती। और धर्म के तथ्य को भी और जीवन की भी खुशहाली को भी हमें परिपूर्ण रूप से आंकड़ेवारी में नहीं समझना है, अपितु अपने भीतर की अकड़ को मिटा के काम करना होगा। ये रहस्य समझने जैसी बात है, चाहे 900, 600, 1500 ये कितने भी कैसे ही आंकड़े क्यों ना हो, पर ये अवश्य समझे धर्म भिन्न है और धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही वह जीवन और जीवन को प्राप्त करने के लिए ही एक अद्भुत कार्य करने की आवश्यकता हुआ करती। जैसे कि माना कि संख्या उन कन्याओं की कम है, पर फिर भी मैं तो श्रेष्ठ मार्ग ही आपको सूचित कर सकता हूँ, क्योंकि आप भले ही उसे बहुत अच्छी भाषा में कह रहे हैं कि 600 जीवों को हम जैन बनाएं तो क्या दोष है, पर विश्वास मानना आपके 600 बनाने से या आपके कहने से कोई भी जैन बने ज़रूरी नहीं है। और मात्र उन 600 को जैन बनाने की अपेक्षा से मैं तो कहता हूँ वह 600, 900 मिला के 1500 और 1500 ये 3000 अगर मुनि और आर्य का दीक्षा ले ले तो धर्म की कितनी बड़ी प्रभावना होगी। ना 600 की संख्या, ना 900 की संख्या, ना 1500 की संख्या, सभी मिलकर धर्म की कितनी महती प्रभावना करेंगे। और विशेष करके अगर आंकड़े के हिसाब से भी चले तो वह बहुत अच्छी बात है। 600 लोगों को जैन बनाने की अपेक्षा से, 600 कन्याओं को जैन बनाने की अपेक्षा से वे ही 600 मुनिराज बन जाएंगे तो वह और कितनी अच्छी बात होगी। ये सोचते हुए समझते हुए धर्म को और धर्म के यश को वृद्धिंगत करते हुए ये विपरीत कार्य करने की जगह है, उनको जैन बनाने की जगह जो वास्तव में पहले से ही जैन है वही जैन धर्म को वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ करेंगे तो वही मनुष्य सेवन और ये जैन धर्म सफल हो सकता है और आपकी आंकड़ेवारी भी नए आंकड़ों को और नए आयामों को देने वाली हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बंधु, जैसा कि आप सभी को अपनी अपनी समीचीन विकल्पों का समाधान मिल चुका होगा और नहीं मिला है तो आप सभी लोग हमारी यूट्यूब चैनल सुप्रीप उपाच पर जाकर अपनी शंका का समाधान 5:13 पर देखें और अपनी समीचीन विकल्पों का समाधान पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर भेजें। अभी को जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।